Okay, we have a question based on centroid formula in which the coordinates, already we have derived centroid formula earlier, you can see in previous video. According to that, first of all I would like to tell you what is centroid. We have a triangle ABC. The three medians are AD, BE and CF respectively. All the three medians meet at a point capital G, as you can see in the figure. Here capital G is the centroid. And one more thing you should always remember, that centroid divides a given median into 2:1. 9th क्लास में एक जगह इस प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ था, सर्कल चैप्टर पर आप लोगों का कट गया था शायद लास्ट ईयर। तो 9th क्लास में सर्कल चैप्टर में इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्वेश्चन कराते हैं। ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेंट्रॉइड जो होता है गिवन मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ए बी और सी के। ए के हैं 1 2, बी है 3 4, सी है 5,6। अब बेटा आपको करना क्या है, इसका सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया था। मान लीजिए इसका सेंट्रॉइड जी है, ये डी ई और एफ जो है रिस्पेक्टिव मिड पॉइंट्स होंगे, क्योंकि ये तीनों मीडियन दे रखी है और मीडियन अपोजिट लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। तो यहाँ डी ई एफ कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस सेंट्रॉइड फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि अब आपको MCQs करने हैं। तो ये टॉपिक सबसे ज़रूरी है। कई बच्चे कि ये ऑप्शनल में है, ये करके सेंट्रॉइड फार्मूला छोड़ ही देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ऑप्शनल भी जितनी 10th क्लास में दे रखी होती हैं वो हम रेगुलरली कराते हैं, स्कूल में भी ट्यूशन में भी। 9th में ऑप्शनल एक्सरसाइजेस को इग्नोर कर देते हैं, तो ऑप्शनल अच्छे से करिए, उस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल वी हैव अ फार्मूला g ब्रैकेट x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइडेड बाय 3, और y इसमें होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवाइडेड बाय 3। तो बेटा यहाँ से x1 था हमारा 1, आपको पता ही है a के जो वर्टेक्स हैं वो x1 y1, b के जो हैं वो x2 y2 और c के जो हैं वो x3 y3 होंगे। x1 की जगह 1, x2 की जगह 3 और x3 की जगह 5 होल बाय 3 है, ध्यान रखना। ऐसे ही y1 की जगह 2, y2 की जगह 4 और इसकी जगह 6। तो ये हो गया 1 3 4 और 5 9, 4 2 6 6 12। तो बेटा जी के कोऑर्डिनेट आ गए 3,4, याद रखना, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्कर ही बनेंगे अब इसमें से। एक दो और क्वेश्चन है, जैसे कि एक आपको ट्रायंगल गिवन है, इस बार मान लो इसके कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है एक, और ये तीनों मीडियन है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। बी के मान लो है इस बार 1 2, सी के मान लो है -1,0, जी के मान लो 2,3। ये अपनी तरफ से मैं ले रहा हूँ। तो ए के वर्टेक्स निकालना है, ठीक है, कि ए के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, जी सेंट्रॉइड गिवन है बेटा। सेंट्रॉइड जो होता है, वी हैव सेंट्रॉइड फार्मूला फॉर दैट, जिसमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट x, y होते हैं। ए के x1 y1 ऑलरेडी लेट कर लिए हैं, b इज़ x2 y2, c इज़ x3 y3। अभी ये दो क्वेश्चन में शॉर्ट में ध्यान आ रहे हैं तो ये करा रहा हूँ आपको। बाकी RD से MCQs या जो भी आपके पास बुक है, MCQs की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो काफ़ी टिपिकल हैं RD से, वो भी अभी कराऊंगा। x के प्लेस पे 2, x1 की जगह x1, x2 की जगह 1 और x3 की जगह -1 होल डिवाइडेड बाय 3। y के प्लेस पे 3 लिखा था मैंने, y1 दिया हुआ है ब्लू पेन, y1 आपको दे रखा है y1 ही, y1 वी हैव टू फाइंड आउट, y2 की जगह 2 और y3 दिया हुआ है 0। तो ये बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 1 से 1 तो कट ही गया। वी हैव या x1 आ गया हमारा 6 और यहाँ से 9 इज़ इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है, y1 प्लस 2, तो y1 आ गया 7। तो ध्यान रखना ये ए के वर्टेक्स जो मिसिंग थे वो आ गया 6,7। रजिस्टर रखना। एक क्वेश्चन और क्लास कल रह गया था, ये तो सेंट्रॉइड से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए। एक क्वेश्चन नंबर 8 और हमें करना है, जिसका वीडियोग्राफी नहीं कर पाए थे हम।
लेकिन अब इसमें एक बार मैं रीड कर देता हूँ। ABCD इज़ अ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स A के वर्टेक्स है -1, B के हैं -1, 4, C के हैं 5, 4, D के हैं 5, -1, P, Q, R and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. Is the quadrilateral PQRS a square, a rectangle or a rhombus? और हमें जस्टिफाई भी करना अपना आंसर। तो ध्यान से देख लीजिए गिवन क्या है। शुरुआत में ABCD रेक्टेंगल गिवन है, आपकी मर्जी, आप इसे क्लॉकवाइज लिखें, एंटी क्लॉकवाइज लिखें, दैट इज़ अप टू यू। A के दे रखे हैं, B है -1। क्वेश्चन बड़े ध्यान से उतारें, कोई भी वर्टेक्स अगर गलत उतारे, कोई भी कोऑर्डिनेट्स, तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ओके, ABCD हमें दिया हुआ है, P, Q, R और S। P है मिड पॉइंट AB का, Q दिया हुआ है BC का, R दिया हुआ है CD का और S दिया हुआ है AD का। इन्हें ज्वाइन कर लीजिए। हमें PQRS के बारे में बताना है कि वो क्या है। ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो आप मिड पॉइंट फार्मूला लगा के P, Q, R और S के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ओके, P के निकालते हैं। A, B, आपके पास A और B दोनों है। आपको पता है मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। मिड पॉइंट फार्मूला भी आपको पता है, x = x1 + x2 होल डिवाइडेड बाय 2 और y = y1 + y2 होल डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा P के निकालेंगे, -1 प्लस प्लस इंटू माइनस इज माइनस, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, है तो -2 हो गया, -2/2 -1 आ गया। सभी को मिड पॉइंट फार्मूला स्टेज पे आना चाहिए। ये लास्ट क्वेश्चन है NCERT से इस चैप्टर का। देन वी हैव -1 + 4 कितना हुआ 3 और 3 डिवाइडेड बाय 2 3/2 हो गया। ऐसे ही Q के बताइए। Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, B और C दोनों के आपके सामने है। 5 - 1 4 4/2 2 4 + 4 8 8/2 4। मैं मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ, अगर किसी को ध्यान नहीं है तो। मिड पॉइंट फार्मूला ये कहता है कि जो x होता है दैट इज़ x1 + x2 होल डिवाइडेड बाय 2 और जो y होता है वो होता है y1 + y2 होल डिवाइडेड बाय 2। अब r के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ऐसे ही r इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CD। 5 + 5 10 10/2 5 -1 + 4 3 3/2। इसे डेसिमल में मत कन्वर्ट करना वरना बहुत टिपिकल हो जाएंगी कैलकुलेशन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब कुछ फ्रैक्शन में ही रखना। 5 - 1 4 4/2 2 और -1 -2, तो ये -1 आ गया, राइट। अब हमारे पास इन वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। अब ये कह रहा है कि भाई बताओ ये जो PQRS है स्क्वायर है या क्या है। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैंने PQRS आपको बता दिए। आप एक काम कीजिए, PQ निकालिए, QR निकालिए, RS निकालिए और SP निकालिए। और किससे निकालोगे? डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फार्मूला। चलिए मैं एक आपको निकाल के बता देता हूँ। P दिया हुआ है -1 और 3/2, Q दिया हुआ है 2 और 4, ठीक है। सेक्शन फार्मूला तब लगाना बेटा जब एक गिवन लाइन सेगमेंट और कोई पॉइंट हो, वो उसको पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड कर रहा हो। जब भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो सिंपल फार्मूला आपको पता ही है, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो पहले वीडियोस में बहुत जगह फार्मूला लिखा है, आप डायरेक्ट कर रहा हूँ। x2 - x1 2 -(-1), तो ये हो गया 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा 3 का स्क्वायर और ये एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा 8 - 3 5/2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में लिख लेता हूँ इसे। ये हो गया 9 + 25/4 और ये 4 × 9 = 36 और ये आ गया 25। तो ये आ गया पूरे में √61/4। मतलब इसे सॉल्व करने मत बैठ जा, डेसिमल में मत लग जाना। तो √61/2, यहाँ कोई यूनिट तो दी नहीं थी, तो यूनिट्स मान के करना है। अब बेटा आपके लिए छोड़ रहा हूँ, QR निकालिए, RS निकालिए, SP निकालिए और डायगनल्स भी निकालिए, क्योंकि अगर सिर्फ चारों साइड, जहाँ तक मुझे याद है चारों साइड तो बराबर आती थी, डायगनल भी निकालने हैं। यहीं पर मैं लिख रहा हूँ SQ और RP भी निकालने हैं। स्क्वायर के डायगनल इक्वल होते हैं, रोम्बस के डायगनल इक्वल नहीं होते, ये सबसे मेन डिफरेंस है। और क्या था, रेक्टेंगल के डायगनल वो आपको पता है, लग ही जाएगा। अगर रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड इक्वल आएंगे, राइट। तो ये आपके लिए
आरडी के भी टिपिकल क्वेश्चंस के वीडियो जल्दी बनाएंगे। थैंक यू।